नमस्कार साथियों। अगर भारत की इकोनॉमी, भारत की डेवलपमेंट की बात हो तो दो राज्य हमेशा चर्चा में रहता है, बंगाल और गुजरात आज भारत का बिजनेस हब बन चुका है। इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट के मामले में गुजरात हमेशा से टॉप राज्यों में आता है। मुंद्रा पोर्ट से लेकर गिफ्ट सिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रदेश का शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय पर वेस्ट बंगाल भी देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्य में से एक थे। बंगाल की राजधानी कोलकाता कभी देश की राजधानी हुआ करती थी। इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेस, एजुकेशन हब हुआ करता था। आज गलत नीतियों की वजह से, खराब गवर्नेंस की वजह से लगातार पीछे की ओर खिसड़ रहा है। अब सवाल ये कि क्या वेस्ट बंगाल फिर से अपना खोया हुआ औद्योगिक गौरव हासिल कर गुजरात को टक्कर दे पाएगा? इस सवाल का जवाब आपको तय करना है, क्योंकि आज जो मैं वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ वो बंगाल की सबसे बड़ी मेगा प्रोजेक्ट में से एक होगी। तो चलिए बिना देरी के बंगाल की टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं। पहला है बागडोगरा एयरपोर्ट एक्सपेंशन परियोजना। कहते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट देश के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, लेकिन बावजूद टर्मिनल बेहद ही छोटा है और इसीलिए बागडोगरा एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। विस्तार मौजूदा एयरपोर्ट से 10 गुना बड़ा होगा, मतलब 10 मिलियन यात्रियों की क्षमता होगी। कहते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट का विस्तार नहीं, मेगा विस्तार हो रहा है, जिसका नया टर्मिनल 2 फेसेस में 2027 तक तैयार हो पाएगा। फेज 1 70,400 वर्ग मीटर एरिया में फैला होगा, जबकि जो फेज 2 के तहत इसी के अंतर्गत विकसित होगी वह 50,000 वर्ग मीटर एरिया होगा। वह भी पूरे 1,560 करोड़ की लागत से तैयार होगा और एक साथ 10 बड़े A321 एयरक्राफ्ट जैसे विमान खड़े हो पाएंगे। दूसरा है गंगा सागर ब्रिज। क्या आपने गुजरात द्वारकाधाम में बना सुदर्शन ब्रिज को देखा? हूबहू वैसा ही एक वर्ल्ड क्लास ब्रिज बंगाल में बनने जा रहा है, लेकिन इस बार भारत सरकार नहीं बल्कि ममता बनर्जी की सरकार खुद ही से विकसित करेगी, जो होगा 5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और 4 लेन के तर्ज पर 1500 करोड़ की लागत से विकसित होगा और नेक्स्ट 4 ईयर में इसे विकसित भी कर लिया जाएगा, मतलब 2028 तक इस ब्रिज को तैयार कर लिया जाएगा, जो कि मूरी गंगा नदी पर इसे विकसित किया जाना है। कहते हैं आज के समय में DPR और टेंडर कंप्लीट हो चुकी है। अब सवाल यह है कि इस ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल बात यह है कि हर साल गंगा सागर मेला लगता है, लाखों भक्त श्रद्धालु यहाँ पर घूमने आते हैं, पर चूंकि कनेक्टिविटी ना होने की वजह से नौका से सफ़र करना पड़ता है। कभी कभार खराब मौसम की वजह से भक्त और श्रद्धालु को आने जाने में काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती और इसीलिए इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी जी का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए मैंने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया है। वैसे आज के डेट में ममता बनर्जी की सरकार यानी कि बंगाल सरकार इसे विकसित कर रही है। थर्ड है फिनटेक हब। साथियों, जब भी भारत में सबसे बड़े कॉमर्शियल कम फाइनेंशियल हब की बात होगी, मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का नाम सबसे ऊपर होगा। गुजरात में मौजूदा गिफ्ट सिटी भी इसी के तर्ज पर विकसित हो रहा है और अब कोलकाता का फिनटेक हब। कोलकाता का न्यू टाउन राजारहट एरिया में बन रहा है फिनटेक सिटी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से इंस्पायर्ड होकर विकसित किया जा रहा है, जो आज अपना रंग भी और रूप भी दिखाना शुरू कर चुका है। कहते हैं 2022 तक 28 से ज़्यादा बैंकिंग, फाइनेंशियल और लीगल कंपनियां ने यहाँ पर ऑफिस सेटअप कर चुकी है, जबकि 50 से अधिक अंडर कंस्ट्रक्शन है और आज भारत का एक फास्टेस्ट फिनटेक सिटी के रूप में उभर रहा है। शुरुआत हुई थी 2010 में ही और उस वक्त इसका नाम था इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब। हालांकि 2012 में फिर से इसको रीलॉन्च किया और इस बार हिडको के तहत से लॉन्च करवाया गया, पर साल 2017 में इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी को यानी कि इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब को नाम बदलकर फिनटेक हब कर दिया और आज काफ़ी तेज़ी से विकसित भी हो रहा है। फोर्थ है सिलीगुड़ी मेट्रो प्रोजेक्ट। जब भी भारत के सबसे बेहतरीन मेट्रो नेटवर्क की बात होगी, सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क की बात होगी, दिल्ली मेट्रो सबसे ऊपर होगी, लेकिन अगर सबसे पुरानी मेट्रो की बात होगी तो कोलकाता मेट्रो का होगा। बंगाल का इकलौता शहर है जहाँ पे मेट्रो चलती है, बट अब इसे और भी एक्सटेंड करने के लिए और भी दूसरे शहरों तक विस्तार करने के लिए सिलीगुड़ी में भी मेट्रो का प्रावधान है। कहते हैं इसके लिए प्रॉपर एक DPR अश्वनी वैष्णो जी को भेज चुका है। अगर अश्वनी वैष्णो जी से अप्रूव कर देते हैं तो जल्द ही सिलीगुड़ी का अपना मेट्रो कॉरिडोर होगा। DPR जो बनाई गई है, जो भेजी गई है, उसके तहत कहा जा रहा है कि सिलीगुड़ी से खड़ीबाड़ी तक यह पूरा मेट्रो का कॉरिडोर होगा। फिफ्थ है ताजपुर सी पोर्ट परियोजना। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन हमारे पास एक भी डीप सी पोर्ट नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है? आज भी भारत सुपर अल्ट्रा लार्ज शिप्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है।
जो बड़ी बड़ी जहाज़ें यूरोप, अमेरिका, रसिया से गुड्स लेकर आती है, श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट जाती है, वहाँ से लोड अनलोड होता है, फिर वहाँ से हम छोटे छोटे जहाज़ों से भारत लाते हैं और इसलिए भारत में डीप सी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि बंगाल का ताजपुर का यह पोर्ट सभी ज़रूरतों को फुलफिल जरूर कर सकता था, लेकिन आज एक कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। कहते हैं 2022 में बंगाल सरकार ने अडानी पोर्ट को उसे डेवलप करने के लिए दिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अडानी पोर्ट्स बैकआउट कर गया। अब खबर आ रही कि ममता बनर्जी इस पोर्ट को एज एम्बिशियस प्रोजेक्ट रूप में विकसित करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर सकती है। वैसे यह प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर तो होगा ही। अब देखना ये होगा कि जो हमारी पूरी इकोनॉमी को बदल सकती है, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को एक नए लेवल पर ले जा सकती है, आखिर इसका कंस्ट्रक्शन कब तक शुरू हो पाएगा। फिफ्थ है अंडर वाटर रोड परियोजना। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला अंडर वाटर रोड कोलकाता में बनने जा रहा है। कॉस्ट होगी 11,000 करोड़ और वह भी 4 लेन के तर्ज पर विकसित होगा और कहते हैं कि मिड 2025 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। यह अंडर वाटर रोड जो होगी वो कोलकाता पोर्ट से जिंजीरा बाजार जंक्शन से होते हुए सांकरेर रेलवे स्टेशन और NH-16 तक कनेक्ट करेगा और उम्मीद है कि 2030 तक यह बनकर भी तैयार हो जाएगा। तो ये रहे कोलकाता के 5 मेगा प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है, क्या यह गुजरात को टक्कर दे पाएगा? वैसे इससे रिलेटेड ही पार्ट 2 जल्द मैं ला रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले जो प्रोजेक्ट होंगे वो सभी अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे, मतलब सभी कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कोलकाता से जुड़ी या देश के किसी भी शहर या किसी भी स्टेट से जुड़ी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जानना है तो आप हमें द पॉपअप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस एपिसोड को इतना ही। जय हिंद साथियों।